फ्राइडे या फिर सैटरडे को जरूर आइएगा, ठीक है? थैंक यू। हमारे साथ एक बात में चलो कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? मैं समन बोल रही हूँ, कैसी हैं आप? कौन? सॉरी, समन। समन, कैसी हो? शुक्र अल्लाह का, आप कैसी हैं? ठीक ठाक, बताओ। और आप बड़ी प्यारी लग रही हैं आप। हैं, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा बताओ, जेलसी के बारे में। जेलसी के बारे में मैं यही कहूँगी कि इंसान के अंदर ये चीज हो तो वो दूसरे से जेलस होता है। अगर आपके अंदर नहीं है तो आप दूसरे से बेशक तो कुछ मर्जी कोई करता रहे तो वो आपको कभी भी फील नहीं। क्या नहीं है? जेलसी। जेलसी, अच्छा, जेलस होना। हाँ ठीक है। अब जैसे मेरी छोटी बेटी है ना, उसके अंदर ये बहुत है ये चीज। मैं बड़ी इसकी इस आदत से बड़ी परेशान हूँ कि वो क्यों इस तरह फील करती है। बड़ा समझाती हूँ उसे, पर वो उसकी कह सकते हैं कि उसके बस में नहीं है ये चीज। पता नहीं क्यों ऐसे। मैं किसी तरह उसको ठीक करना चाहती हूँ। कोई है इसका कोई हल? चलिए इसका हल पे डिस्कस करते हैं, ठीक है? मुझे बहुत महसूस होती है कि मेरे में नहीं है। मुझे बड़ी अजीब सी फीलिंग होती है कि चले हम इसके हल को भी डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच समन आपकी कॉल का, एंड रियली लव यू एंड योर डॉटर। अच्छा मुझे बात बताएं, इस तरह की जेनेटिक बीमारियां जो होती हैं और ट्रैवल करती हैं, आपने कहा बिहेवियर बच्चे अडॉप्ट करते हैं अपने पेरेंट्स से, मैंने बड़े अच्छे बिहेवियर अडॉप्ट किए लेकिन फिर भी करते हैं। तो अगर आप मुझे बात बताएं कि आप जेनेटिक बीमारी तो ठीक है, हार्ट की बीमारी कैरी ऑन करता है बंदा, कैंसर कैरी ऑन करता है, तो क्या जेलसी ऐसी कोई ऐसी चीज है जो बच्चा कैरी ऑन करता है? कुछ बिहेवियर ऐसे देखें, एक चीज तो बता दें कि अभी भी हमें साइंस को अभी कुछ नहीं पता डीएनए के बारे में, और जेनेटिक इनहेरिटेंस के बारे में भी बहुत कुछ, टिप ऑफ द आइसबर्ग है अभी तो। ट्रेट्स, पर्सनालिटीज, बिहेवियर्स, स्किल्स, ट्रॉमाज, तमाम चीजें माँ बाप से पास ऑन होती है औलाद को। ओके, जेनेटिक के अंदर, जीन्स में, राइट? अभी हम फिलहाल बीमारी, डॉक्टर ने अब तक बीमारी चले हमारे साथ और बताइए, आप लोग बताइए। वी हैव अ यंग, एक हमारी डॉक मैक। मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैंने जब शुरू में आपके लेक्चर्स लिए थे, मुझे इतनी आदत हो गई थी कि इवन मेरे ख्वाब में भी डॉक्टर मुइज़ आते थे। और सब कहते थे डॉक्टर मुइज़ की दीवानी है, मतलब सब इस नाम से। अच्छा, एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूँगी। कुछ दिनों पहले मुझे थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, तो मेरी आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रही थी। तो फिर मैंने सैटरडे की नाइट जब मुझे पता चला कि मैं रजिस्टर हो गई शो में, तो मैंने सोचा कि आवाज़ कैसे निकालूंगी। तो फिर मैंने 4D के थ्रू आपको हीलिंग रूम में बुलाया, डॉक्टर मुइज़ को, और आपसे रेखी ली। उसके बाद 2-3 घंटे बाद मेरी आवाज़ बिल्कुल से सही हो गई थी, बिल्कुल। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे फीस तो दी नहीं। अच्छा, लगा दूं मैं, ये 4 डायमेंशन की जो बात करते हैं, ये इन्होंने एक्चुअली फिजिकली मुझे नहीं बुलाया था। 4 डायमेंशन के अंदर हम सिखाते हैं कि आप अपने जहन के अंदर किसी को बुला सकते हैं, और अगर अपना कोई प्रॉब्लम है तो वो शख्स आपको माविनत कर सकता है। ये बहुत सारी गड़ी बात है जेलसी से रिलेटेड, कि अगर किसी शख्स को आपसे जेलसी हो जाती है तो जाहिर है उसके थोड़े से नेगेटिव एक्शंस भी होंगे। तो जिस शख्स से जेलसी हो रही है उसका क्या रिस्पांस होना चाहिए उस जेलसी से? पहले तो ये बता दो, तुमने माशाल्लाह यू स्टार्टिंग विद फर्स्ट ईयर मेडिकल मेडिसिन, एमबीबीएस की फर्स्ट ईयर है, एंड शी यूज्ड टू बी, जब आती थी तो उसको बड़ा शौक था कि मुझे एडमिशन मिले, और माशाल्लाह मिल गया सब कुछ। मैं बताता हूँ दूसरा का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। अगर कोई आपसे जेलस है तो आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? एक चीज़ याद रखिए, आपका रिस्पॉन्स ही उस शख्स के लिए इलाज हो सकता है, द राइट रिस्पॉन्स। आप उस शख्स को रिस्पेक्ट दें, उसके साथ आपका बिहेवियर, आपका बर्ताव ऐसा होना चाहिए कि वो खुद ही शर्मिंदा हो कि वो आपसे जेलस क्यों है। दूसरी चीज़ ये है कि उसमें जो अच्छाई हो या उसके पास कोई क्वालिटी हो, उसकी आप तारीफ किया करें, उस चीज़ को आप आगे लाएं उस शख्स की जो आपसे जेलस है। जब वो रियलाइजेशन करेगा कि आपका फोकस उसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट पे है, तो उसकी जेलसी खुद ब खुद कम हो जाएगी। यानी आप खुद दूसरे शख्स को हेल्प कर सकते हो उसकी जेलसी कम करने में। कर तो सकते हो, लेकिन आपको एक चीज़ और भी पता होनी चाहिए कि जो शख्स आपसे जेलस है उससे जेलस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं अगर इनसे जेलस हूँ तो मेरे में कोई कमी है, उस कमी की वजह से मैं जेलस हूँ, या मैं अपने आप को कॉम्प्लेक्स समझती हूँ, या मैं अपने आप को किसी चीज़ से महरूम समझती हूँ, तो मैं जेलस हूँ। तो अगर आप जो आपसे जेलस हो रहा है उससे आप जेलस होना शुरू हो जाए, या उस पर आप गुस्सा होना शुरू हो जाए, तो ये आपकी बेवकूफ़ी, क्योंकि आपको तो ऑलरेडी सुपीरियर समझ रहा है। तो रादर देन उस पर गुस्सा होने की जगह उस पर मेहरबान हो जाए। क्या जरूरत ये बात तो मैं कहना, तुम्हें कहाँ से आ गया? ये सर कनेक्शन कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, इतनी अच्छी सोहनी आवाज में अस्सलाम वालेकुम करके जवाब दे दो, अस्सलाम वालेकुम नहीं कहते, नहीं हम बात नहीं करते। अच्छा और बताइए, और किसी को डिस्कस करना है? सोसाइटी में जो अभी जो सिचुएशन है उसमें कुछ जो ऐसे ट्रेंड्स हैं जो गैर महसूस तरीके से
बच्चों में और बड़ों में मुंतकिल हो रहे हैं, मुंतकिल हो रहे हैं, मतलब उनके अंदर जेलसी का अंसर जो है बिल्कुल वो सही। गैर महसूस अंदाज में कर बिल्कुल रहे हो हैं। रहा अच्छा, है, बिल्कुल होता है। इसको थोड़ा सा पॉइंट आउट कर दीजिएगा। और सेकेंडली ये बताइएगा कि क्या मीडिया किस हद तक इसमें इन्वॉल्व है कि कोई ऐसी चीज़ें हैं जो ठीक अब है। तक सामने आई ठीक और है। लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं होता, ठीक है। और वो एक चीज़ बहुत क्रिएट हो जाती है और उसके ठीक बाद उसके नुकसानात कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं। ठीक है, थैंक यू। चले तो सब जवाब दे दूं कि ब्रेक तो नहीं लेनी नहीं, आपने? नहीं, break अच्छा नहीं जी, पहले तो इन्होंने कहा कि मुंतकिल हो रही है। बहुत सारी चीज़ें गैर महसूस तरीके से मुंतकिल हो रही है माशरे में। फॉर एग्जाम्पल, तुमने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी, एक ज़माने में ग्रेड्स पे जेलस होते थे, आज ग्रेड्स पे जेलस नहीं हो रहे। आपके दोस्त के पास, आपके क्लासमेट के पास, या आपके जो कुलीग है क्लास के अंदर, उसके पास बड़ा अच्छा मोबाइल है, आईफोन है या ब्लैकबेरी, आपके पास नहीं है, अब आपकी जेलसी शुरू। ठीक है, अब चीज़ों से आप जेलस हो रहे हैं। अब यहाँ मसला हो गया है कि वेदर यू कैन अफोर्ड और यू कैन नॉट अफोर्ड। द मोमेंट यू फाइंड कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, आप जेलस हो जाओगे दूसरे शख्स के लिए। और ये माहौल के अंदर जो हमारे एक अजीब व गरीब नफसा नफसी है, भाग दौड़ लगी हुई है, मटेरियलिस्टिक, हर से अच्छी चीज़ लेनी, हद से ज़्यादा खर्चे करना, सादगी, बचत, वो सब ख़त्म हो गया। तो अब दूसरों को देखकर आपको इस बात का एहसास होता है, मैं बता रहा हूँ, इस ख्याल रखिएगा, कम आएगी का एहसास, यानी कम होने का एहसास, या आप दौर में पीछे रह गए, या आपकी तकदीर बुरी है। फिर दुनिया जाके जहन में सवालात आते, सोचे आती है, मेरे साथ वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। फिर आप अपने अतराफ में देखते हैं, काश मेरे वालिदैन अमीर होते या मैं अच्छी स्कूल में होता। यू नो, जेलेसी कैन क्रिएट अ होल सिनेरियो, कंसेप्चुअल। कॉलर है हमारे साथ, कॉलर मुनीज़ा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कॉलर नहीं है कि चली गई। दूसरे पार्ट का लाया जवाब है दे हमारे साथ। दो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम उरूज, मेरी बहन कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, बिल्कुल ठीक हूँ, बताइए। भाई देखे, सबसे पहले तो वो तलत आई थी ना जो कनाडा से, जी। मैं उनको सलाम करना चाहता हूँ। वालेकुम अरे, सलाम। वालेकुम क्योंकि उन्होंने सलाम। मुझे जब उनको फोन किया तो उन्होंने कहा वो इज दिस याया गए जो मुझे इनसे जेलसी की, इनका फोन लगता कैसे। तो मुझे याद है वो बात, और यकीन करें अभी मेरा कोई इरादा नहीं था फोन करने का, मैं चाह रहा था दूसरे लोग फोन करें, लेकिन आपके प्रोग्राम की इतनी अट्रैक्शन है, और मेरे एक हाथ से मैं मोबाइल से मिला रहा था, एक हाथ से मैं लैंड फोन से मिला रहा था। क्या बात है, तो ये मेरी मेहनत है और डिटर्मिनेशन। ये डॉक्टर साहब की मोहब्बत है। हाँ, अच्छा, मुझे इतनी अच्छी डॉक्टर साहब की एक बात अभी भी मैं बताऊं, लोग कहते हैं तुम बहुत तारीफें करते हो, लेकिन हकीकत बात है, योर फादर इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। क्योंकि ये जो है ना, नेगेटिव बात कभी नहीं करते। यकीन करें, अभी इन्होंने जेलस आदमी के लिए जो कहा ना, अगर आपसे कोई जेलस हो तो उसको कैसे बिहेव करना चाहिए, तो इतना पॉजिटिव साइन है। अगर ये हम सब करने लगे तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में सारा माशरा ही सही हो जाएगा। अच्छा, मैं कहता हूँ कि जो जेलसी वाकई एक बीमारी है जिससे आदमी अपने खून जलाता है बेसिकली। क्या है कि आप दूसरों की खुशी देख के, जैसे आजकल होता है कि आप किसी ने कोई घर बना लिया, किसी ने गाड़ी ले ली, तो लोग उसको दिखाते हैं किसी को दिखाने के लिए, तो वो तो खुशी में आता है, लेकिन वो अंदर से जेलस हो रहा था, यार कैसे इसने हासिल कर लिया, मुझे क्यों ऐसा हो गया ना। बिल्कुल ठीक। तो अब हमारे यहाँ माशरती बीमारी है, बड़ी फैल चुकी है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा। मेरा सवाल डॉक्टर साहब ये है कि जो लोग जेलस होते हैं, तो वो क्या उनके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स होता है? और दूसरा सवाल ये कि मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, क्या औरतों में हमारे यहाँ जेलसी मर्दों से ज्यादा होती है या नहीं होती? थैंक यू। फौरन से औरतों मर्दों पे आ गए, फौरन से, सब्र ही नहीं किया, आ गए। चले जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। यार साहब की कॉल का हमेशा की तरह बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं आपके। हम जा रहे हैं यहाँ छोटी सी ब्रेक पे, लेकिन जाने से पहले एक छोटी सी बात कहूँ कि स्किलफुल अगर जेलसी हो, स्किल्स पे जेलसी हो, तो इंसान अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है। लेकिन अगर मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे जेलसी हो तो फिर इंसान चोरी की तरफ राग़िब होता है, खून की तरफ राग़िब होता है, क्रिमिनल एक्ट्स की तरफ राग़िब। क्योंकि पैसा होना या उसके लिए कमाना बहुत सारे बच्चों के हाथ में नहीं होता। फिर वो निकलते मोबाइल भी स्नैच करते हैं, वो निकलते हैं फिर लोगों की गाड़ियाँ भी स्नैच करते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी ख्वाहिशात पूरी करनी होती है। तो अगर स्किल के ऊपर जेलसी, तो इंसान अपने आप को इन्हेंस कर सकता है। लेकिन अगर मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे हो तो बहुत सारे जुराइम पैदा हो सकते हैं। हम जाते हैं छोटी सी ब्रेक, और कहीं मत जाएगा, देखते रहिएगा डॉक्टर बॉयज़ लाउंज।